WWE की न्यूज़ और अपडेट्स वाले ब्रांड न्यू एपिसोड में आप सब लोगों का वेलकम है। इस एपिसोड में हम बात करेंगे R-Truth के बारे में, क्या हुआ कि वो WWE से रिलीज़ हो चुके हैं उसके बारे में बात करेंगे। साथ ही में हम बात करेंगे रोमन रेंस क्यों मनी इन द बैंक के अंदर नहीं आए। साथ ही में हम बात करेंगे जॉन सीना और लोगन पॉल के मैच के बारे में, और साथ ही में हम बात करेंगे विंस मैकमैन और शेन मैकमैन के बारे में, ट्रिपल एच के बारे में भी बातें करेंगे, और भी चीज़ें हैं। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, एंड तक देखिए। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और फर्स्ट टाइम विजिटर चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। तो इंट्रो के बाद विदाउट वेस्टिंग ज़्यादा टाइम, लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रसलमेनिया 42 से। तो रसलमेनिया 42 की जो लोकेशन है वो रिवील हो चुकी है, और जो रसलमेनिया 42 है उसकी अनाउंसमेंट कल हमें मनी इन द बैंक पीएलई के दौरान ही देखने को मिली, जहां पर एक वीडियो फुटेज के अंदर जो ट्रिपल एच है वो अनाउंस करते हैं कि अगली बार जो रसलमेनिया 42 होने वाली है वो भी सेम लोकेशन यानी लास वेगस एलिजेंट स्टेडियम से होने वाली है, और ये एक बार फिर वहां पर शो करवाने वाली है, और ये इस बार भी वहां पर सारे रिकॉर्ड वो तोड़ने वाले हैं। तो एक बार फिर से लास वेगस के अंदर जो ट्रिपल एच है वो रसलमेनिया 42 को करवाने वाले। तो आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे? इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ा हुआ है स्टेफनी वेकर से। तो स्टेफनी वेकर जो है उसको काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट किया जा रहा है, क्योंकि कल मनी इन द बैंक के दौरान जब उन्होंने मैच रसल किया तो उसके बाद जो अपडेट आई तो ये बताया जा रहा था कि उन्होंने 24 घंटों के अंदर 3 मैच रसल किए, जो कि उसको ज़्यादातर जो अपने काम के लिए पैशनेट जो है वो साबित कर देती है। इस वजह से उसको काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट किया जा रहा है, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले जो स्मैकडाउन है वहाँ पर मैच रसल किया, उसके बाद एनएक्सटी का जो इवेंट होने वाला था उसके अंदर उन्होंने मैच रसल किया, और फिर उसके तुरंत बाद उन्होंने मनी इन द बैंक के अंदर जो लेडर मैच है उसके अंदर कम्पीट किया। तो इस काम के लिए उसको काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट किया जा रहा है। तो आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे? इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ा हुआ है शेन मैकमैन और विंस मैकमैन से। तो शेन मैकमैन और विंस मैकमैन के बारे में आप लोगों को बताता चलूँ कि शेन मैकमैन रिसेंट टाइम में एक रोड के ऊपर जा रहे थे, वहाँ पर उससे सवाल पूछा गया क्या विंस मैकमैन जो है वो एक नई कंपनी खड़ी कर सकता है। तो इसके जवाब में जो है शेन मैकमैन ने ये कहा कि हाँ, विंस मैकमैन खड़ी भी कर सकता है, नहीं भी खड़ी कर सकता, बल्कि उन्होंने दोनों कश्तियों के ऊपर पाँव रखा। लेकिन उन्होंने ये जवाब दिया कि वो जो भी कुछ कर रहा है, लेकिन वो रेसलिंग कंपनी नहीं होने वाली। यानी उसका खुला मतलब ये था कि वो अगर नई कंपनी खोल रहा है तो वो रेसलिंग कंपनी नहीं है। लेकिन WWE को ख़रीदने के जवाब में शेन मैकमैन ने ये कहा कि वो कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता, यानी वो ख़रीद भी सकता है, नहीं भी ख़रीद सकता। तो पता नहीं कि शेन मैकमैन और विंस मैकमैन जो बाप बेटे हैं वो मिलकर WWE को दोबारा से टेक ओवर कर सकते हैं या नहीं। वेल, इसके बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ा हुआ है सोलो सिक्वाय से। तो सोलो सिक्वाय के ऊपर कल हमें टर्न देखने को मिला जेकब पार्टू का। तो इसके बाद जो सोलो सिक्वाय है उसका रिएक्शन निकल के सामने आया है, और उन्होंने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी के ऊपर एक फ़ोटो लगाई है जहां पर उन्होंने क्रॉस लगाया है जेकब पार्टू के पेज के ऊपर। तो ऐसे में जो सोलो सिक्वाय और जेकब पार्टू की स्टोरी लाइन है अब वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि जो सोलो सिक्वाय है वो अब सीरियस मूड में आ चुके हैं, और WWE के पास मौका है उसके कैरेक्टर को रिवाइव करने का। तो ये तगड़ी फ्यूड हमें WWE के अंदर दिखने वाली है आगे जाकर। इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ा हुआ है रोमन रेंस से। तो रोमन रेंस के बारे में आप लोगों को बताता चलूँ कि जो रोमन रेंस है वो कल मनी इन द बैंक के अंदर, इवन मैंने भी प्रिडिक्ट किया था कि वो आएंगे, तकरीबन 99% चांसेस थे। अब जो अपडेट्स आई थी उसके अंदर भी यही क्लेम किया गया था कि रोमन रेंस मनी इन द बैंक के अंदर अपना जो रिटर्न है वो करने वाले हैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो ऐसे में ये बताया जा रहा है कि जो रोमन रेंस है उसको WWE ने जानबूझकर जो है वो शो के ऊपर नहीं बुलाया, क्योंकि WWE सोच रही थी कि हमारे पास इनफ चीज़ें हैं इस शो पर करने के लिए। तो रोमन रेंस के जो रिटर्न है उसको रोक के रखा, और आगे जाकर आप लोगों को रोमन रेंस की जो स्टोरी लाइन है वो सिंगल स्टोरी लाइन देखने को मिलेगी, और वो एक बड़ी स्टोरी लाइन के अंदर वो अपना रिटर्न करने वाले हैं। तो आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे? इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ा हुआ है आर ट्रुथ से। तो आर ट्रुथ के बारे में मैंने आप लोगों को एक शॉर्ट के अंदर बताया था कि जो आर ट्रुथ है उसको WWE ने रिलीज़ किया, लेकिन वाकई में जो आर ट्रुथ है वो WWE से ये 100% ये बात लॉक है कि आर ट्रुथ रिलीज़ हुए थे, ये कोई जो स्टोरी लाइन है उसका पार्ट नहीं था। तो आप लोगों को बताता चलूँ, अगर आप लोगों को अब भी लग रहा है कि आर ट्रुथ स्टोरी लाइन वाइज WWE से
जो है वो रिलीज़ हुए थे। तो आप लोगों को बताता चलूँ कि जो R-Truth है उसको डब्ल्यूडब्ल्यूई ने रिलीज़ किया। उसके बाद ट्रिपल एच ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई मनी इन द बैंक के पीएलई के बाद, तो वहाँ पर उन्होंने कहा कि ये सारा चीज़ जो था वो एक स्टोरी लाइन का पार्ट था, ये सारी चीज़ें प्लान का पार्ट थी। और उसके तुरंत बाद जो R-Truth है उन्होंने ये कहा, क्योंकि वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर थे, तो उसने ये कहा कि ये कोई भी स्टोरी लाइन नहीं है बल्कि मैं सच में रिलीज़ हो चुका था। तो एक तो R-Truth के खुद के मुँह से ये कहना, क्लेम करना, दूसरी अपडेट्स में जितनी भी अपडेट्स आ रही थी तो उसके अंदर भी ये क्लेम करना कि जो R-Truth है वो रिलीज़ हो चुके हैं। और तीसरा सबसे बड़ा रीज़न जो R-Truth के बेटे हैं उन्होंने खुद से ये कन्फर्म किया कि जो डब्ल्यूडब्ल्यूई है उसके अंदर जो R-Truth है वो नहीं थे, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई ने फाइनल 72 घंटों के अंदर R-Truth के साथ डील साइन की। और ऐसा भी नहीं कि R-Truth के पास गए और डील साइन की, बल्कि जैसे ही R-Truth रिलीज़ हुए तो उसके 2 दिन बाद जैसे ही बैकलैश देखा डब्ल्यूडब्ल्यूई ट्रिपल एच ने, तो उसके बाद जो R-Truth है उसको कांटेक्ट करना स्टार्ट कर दिया ट्रिपल एच ने, लेकिन ट्रिपल एच के सवाल का वो जवाब नहीं दे रहे थे R-Truth। तो उसके बाद निक खान खुद गए R-Truth के घर और उसके बाद वहाँ पर एक अच्छा खासा डील साइन किया R-Truth के साथ में। और अब आप लोगों को R-Truth रॉन किलिंग, जो कि उसका रियल नेम है रॉन किलिंग्स, उस नेम से डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर कंटिन्यू करने वाले। और बातें ऐसे भी निकल के सामने आ रही कि आप लोगों को जॉन सीना और R-Truth की एक बार और मैच भी देखने को मिल सकता है। तो आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे? वेल, इसके रिगार्डिंग अपने नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। तो आप लोग इन सारी सिचुएशन के बारे में क्या कहोगे? और क्या डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ये एक सही डिसीजन लिया कि उन्होंने वो जो R-Truth है उसको दोबारा लेके आए, या गलत डिसीजन था? वेल, इसके रिगार्डिंग अपने नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट और फाइनल अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ा हुआ है जॉन सीना और लोगन पॉल के मैच से। तो कल जिस तरीके से हम दोनों ने इन दोनों के बीच के अंदर टेंशन भी देखा, तो ऐसे अपडेट्स आ रही है कि ये दोनों भी अनडिस्प्यूटेड टाइटल के लिए जो लोगन पॉल है वो जॉन सीना को चैलेंज कर सकते हैं। और आगे जाकर हमें इन दोनों का जो मैच है वो एक टाइम देखने को ज़रूर मिलने वाला है। और इसी वजह से डब्ल्यूडब्ल्यूई ने इन दोनों को जो है एक साथ लेके आया और इन दोनों के बीच में ये टेंशन दिखाया। तो आप लोग इस सारी चीज़ों के बारे में क्या कहोगे? वेल, इसके रिगार्डिंग अपने नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। और जाते जाते आप लोगों को ये भी बताता चलो कि कल के मंडे नाइट रॉ के अंदर जो जे उसो है वो भी आने वाले हैं, साथ ही में जॉन सीना भी वहाँ पर अपेयर होने वाले हैं। और जे उसो का जो वर्ल्ड टाइटल का मैच है वो भी गुंतर के साथ में होने वाला है। तो ये काफ़ी ज़्यादा मस्त होने वाला है मंडे नाइट रॉ का एपिसोड। तो आप लोगों को आज की वीडियो कैसी लगी? वेल, इसके रिगार्डिंग अपने नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। और हमारी ये जो वीडियो थी वो यहीं तक की थी, और मज़ीद ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बिल को ज़रूर ऑन कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर काफ़ी ज़्यादा जल्दी। तो अंटिल दैट टाइम, गुड बाय, सी यू।